प्राइवेट सेक्टर ने गंदम उठाई फार्मर से 2100, 2200, 2500 तक। उन्होंने कुछ माह बाद वही गंदम 4000, 4200 की बेची। आपने वो स्टॉक्स मैनेज किए आज के दिन तक एक दाना एक मन इंपोर्ट किए बगैर। 3 लाख टन आपने पास्को से लेने थे, आपने वो भी सिर्फ 1 लाख टन लिया। इन 2 सालों में एग्रीकल्चर मशीनरी पे 66 बिलियन रुपीस खर्चा गया। पिछले साल इस वक्त ये रेट था 2200 से 2300, आज ये रेट है 3200 से 3300 और 3400। काश्तकार उस रेट से बहुत खुश है। इंटरनेशनल प्राइस ऑफ यूरिया आज 13,000 रुपए है और आज पाकिस्तान और पंजाब के अंदर 4200 रुपए की यूरिया मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीटीवी के साथ मैं राना कामरान और मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब आशिक करवानी साहब। आज हुकूमत पंजाब ने बहुत बड़ी एक ऐलान किया है पंजाब के किसानों के लिए, जिसमें उन्होंने 6 अरब से ज़ायद जो है सब्सिडी दी है और फ्री बारदाना देने का भी ऐलान किया है। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक हवा का झोंका आता है किसानों के लिए, लेकिन उसके बाद वही फिर दोबारा चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जब फसल आती है तो उस वक्त यकीनन लास्ट टाइम भी आपने एक रेट अनाउंस किया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आपने किस हद तक किस चीज़ को यकीनी बनाया कि इस दफ़ा आपने जो रेट अनाउंस किया है उसी पे ही ख़रीदारी होगी? देखिए, मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूं कि अगर आप देखें पिछले 2 साल में गंदम की फसल को साइड पे करके, बल्कि गंदम की फसल को भी इंक्लूड करके अगर आप प्रोडक्शन का देखें ना चार्ट, तो प्रोडक्शन आपकी बहुत सारी क्रॉप्स की, शुगर केन की, मेज़ की, सिट्रस की, मैंगो की, ऑयल सीड्स की बहुत बड़ी है पिछले साल से कंपेयर्ड। और उनकी जो प्राइसेस हैं, जो प्रोड्यूस की प्राइसेस जो फार्मर्स को मिलती रही हैं, वो भी बहुत अच्छी चलती रही हैं। जिस तरह इस साल ऑयल सीड्स के अंदर फार्मर्स ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है, जिस तरीके से शुगर केन के अंदर बहुत अच्छी फसल गई है, जिस तरीके से राइस में, मेज़ में, तो ये बहुत सारी वीट के ऊपर एक इशू रहा है। उसकी वजह है कि IMF के साथ जब आपका एग्रीमेंट हुआ, जो कि सिर्फ पंजाब ने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान ने किया, उस एग्रीमेंट की वजह से आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते थे। पिछले साल आपने रेट अनाउंस नहीं किया था प्रोक्योरमेंट का। आपने सपोर्टिंग रेट दिया था? नहीं, पिछले साल कोई रेट नहीं दिया था। पिछले साल हमने ये किया था कि जब हार्वेस्ट शुरू हुई तो फार्मर से गंदम प्राइवेट सेक्टर ने, जो कि हमारे साथ इनलिस्टेड प्राइवेट सेक्टर नहीं थे, जो कि हमारे एग्रीगेटर्स नहीं थे, जो कि हमारी एग्रीमेंट के साथ नहीं थे, उन्होंने गंदम उठाई फार्मर से 2100, 2200, 2500 तक। उसके बाद उन्होंने कुछ माह बाद वही गंदम 4000, 4200 की बेची, जिस पे उस वक्त हमने 3000 रुपये का रेट मुकर्रर किया कि अगर आपने 2000 से लेकर 2500 तक ये गंदम खरीदी है तो आप 500-700 मन के पीछे प्रॉफिट पे गंदम को डिस्पोज ऑफ करें। सर, आप खुद भी किसान हैं, आप बताइएगा कि एक तो मिनिस्टर भी हैं, आपकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन आप किसान भी हैं। तो हमने वो पिछली दफ़ा जब 3000 मुकर्रर किया तो उनके लिए किया। उसके बाद जब स्टॉक टेकिंग की तो स्टॉक टेकिंग इसलिए की, और स्टॉक टेकिंग उन सब से की जिन्होंने अपने स्टॉक्स डिक्लेयर नहीं किए हुए थे। पंजाब पूरे में कोई काश्तकार ये नहीं कह सकता कि पिछले साल उसकी स्टोर्स को जाके चेक किया गया फूड डिपार्टमेंट ने, या उसका कोई ग्रेन स्टोरेजेस उसकी चेक की गई। सिर्फ उनकी चेक हुई जिनके पास स्टॉक जो है, जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। और आपने वो स्टॉक्स मैनेज किए आज के दिन तक एक दाना एक मन इंपोर्ट किए बगैर। 3 लाख टन आपने पास्को से लेने थे, आपने वो भी सिर्फ 1 लाख टन लिया और अगली हार्वेस्ट तक आपने अपने स्टॉक्स को मैनेज किया। ये पहली मर्तबा प्राइवेट सेक्टर को हमने इन एग्रीमेंट इंगेज किया है। एग्रीमेंट इंगेज करके 3500 रुपये का फ़ी मन का रेट मुकर्रर किया है कि वो एग्रीगेटर, वो प्राइवेट सेक्टर 3500 रुपया फ़ी मन फार्मर से ख़रीदेगा। फार्मर अपने करीबी सेंटर पर जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपने CNIC और अकाउंट नंबर के साथ। उस रजिस्ट्रेशन के बाद उसको बारदाना मिलेगा। 1 एकड़ पे 10 बोरी मिलेगी, जो कि पिछले अदवार प्रोक्योरमेंट के अदवार में 1 एकड़ पे 8 बोरी मिलती थी। तो बड़ा ज़मींदार भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है या सिर्फ ये छोटे ज़मींदारों के लिए ये सहूलत है? देखिए, 1 एकड़ पे 10 बोरी है, हमारे लिए सब जिम्मेदार काबिल एहतराम है। गंदम अगर पंजाब में लगी है तो वो गंदम चाहे छोटे ज़िम्मेदार की है, चाहे दरमियाने की है, चाहे बड़े की है, उसी गंदम को पंजाब के में रहने वाले तमाम लोगों ने यूज़ करना है। उसी गंदम को पाकिस्तान के बाकी सूबों ने यूज़ करना है। उसी गंदम को पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं उन्होंने यूज़ करना है। ज़्यादातर जब पॉलिसी आती है तो 12.5 एकड़ तक मुख्तस किया जाता है। देखिए, वो 12.5 एकड़ तक इसलिए मुख्तस किया जाता है। आज भी हमारा जो किसान कार्ड का फार्मर है वो प्रायोरिटी है, बिकॉज़ वो 9 लाख फार्मर है, वो 12 एकड़ से नीचे फार्मर है। उसका डाटा सारा, उसका चेक्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, डाटा कंप्लीट है। छोटा फार्मर इसलिए प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि आपके निज़ाम में 97% फार्मर वो है जो कि 12.5 एकड़ से नीचे है। 3% फार्मर वो है, 3 से 5% फार्मर वो है जो 12.5 एकड़ से जिसकी ऊपर ज़मीन है। तो ज़ाहिर बात है आप मेजॉरिटी को ही डील करेंगे ना, जिसके लिए
इकोनॉमिक्स डिफरेंट है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, जिसके लिए मामलात मुख्तलिफ हैं, तो अगर उसकी गंदम ना बिके और मेरी गंदम बिक जाए तो ये तो बात मुनासिब सर नहीं। आप किसान भी हैं, बताइएगा कि 3500 फी मन में ज़मीन का और जो खर्चा है वो पूरा होता है? देखिए, मैं आपको ये बात गोशगुजार करूं, 3500 रुपया फ़ी मन एक बहुत अच्छा रेट है। 3500 रुपया फ़ी मन पे काश्तकार को, चाहे वो ठेके पे ज़मीन है या ठेके पे नहीं है, काश्तकार उस रेट से बहुत खुश है। और जब हमने ये रेट तय भी किया तो हमने मल्टीपल काश्तकारों के साथ इंगेज करके ये रेट तय किया। और आज पिछले साल इस वक्त ये रेट था 2200 से 2300, आज ये रेट है 3200 से 3300 और 3400। तो आज सिर्फ अनाउंसमेंट की वजह से यहाँ रेट ठहरा हुआ है। जब इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन और बारदाना के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोक्योरमेंट का सिलसिला होगा तो ये 3500 पे ठहरेगा। साबका अदवार प्रोक्योरमेंट के अदवार में बारदाना जो था उस पर कटौती लगती थी फार्मर को। इस अदवार में 6 अरब रुपए का बारदाना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फार्मर को प्रोवाइड किया जाएगा। सेंटर्स पे फार्मर जाएंगे अपना CNIC कार्ड लेकर, पेलरा के रिकॉर्ड के हिसाब से अपना बारदाना लेंगे। सिफारिश कितनी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं अगर सिफारिश पे अपनी ज़ाती बोरियां भी लेना चाहूँ तो मैं नहीं ले सकूँगा। ये उसी तरह का निज़ाम होगा कि आपने इन 2 सालों के अंदर 30,000 ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किया है। उस 30,000 ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर मेरे हलके के अंदर मेरे बदतरीन मुखालफों के पास वो ट्रैक्टर है। मैं और मेरे ख़ानदान वाले वो ट्रैक्टर नहीं ले सके। और क्यों नहीं ले सके? काश्तकार तो हम भी हैं, हम भी इस काश्तकार की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए नहीं ले सके क्योंकि निज़ाम बड़ा ट्रांसपेरेंट है। अगर हमारी बैलेटिंग होगी तो हमें मिलेगा, अगर हमारी बैलेटिंग नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि ये अलिफ जमात से है, ये बे जमात से है, ये छोटा काश्तकार है, ये बड़ा काश्तकार है। तो इसी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम चीफ मिनिस्टर साहबा की हर स्कीम पे है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है या किसी और डिपार्टमेंट की, ये कोई भी नहीं कहेगा कि किसी दफ्तर से फ़ोन होगा और बोरियां वन वे ट्रैफिक चल पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जिन 11 कंपनियों को आपने अथराइज किया है उसका क्राइटेरिया क्या था? उनको लाइसेंस जारी किए हैं? उनका क्या मतलब किस तरह आपने उनको सिलेक्शन किया? देखिए, ये 35 कंपनियां ऑल टुगेदर ने हमारे पास अप्लाई किया। 35 कंपनियों में से 11 कंपनीज क्वालिफाई हुई। इसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट का पूरा एक मैकेनिज्म है जिस तरीके से क्वालिफाई हुई। उनकी फाइनेंसिंग जो है वो 70% फाइनेंसिंग उनकी अपनी है, 30% जो है फाइनेंसिंग जो है वो पंजाब उनको सपोर्ट करेगी। सो 70-30 के हिसाब से वही प्राइवेट सेक्टर जो है वो गंदम प्रोक्योर करेगा। पंजाब में पहले 2.5 मिलियन टन गंदम उठनी थी, अब रिवाइज़ करके चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसे 3 मिलियन टन कर दिया है। 3500 रुपये से उठनी है। और मैं आपकी विसादत से ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स गंदम ख़रीदारी करना चाहते हैं उन पे कोई सख्ती नहीं है। वो 3500 रुपया फ़ी मन पे अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स करें, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने स्टॉक्स को डिक्लेयर करेंगे। ये नहीं होगा कि वो ख़रीद लें 10 मन और बताएं कि वो 2 मन है, क्योंकि ये फिर कल को जाके इंपोर्ट की तरफ बात चलती है। और हम कतन ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है वो सेल्फ सफिशेंट है वीट के मामले पे। हमारा सूबा जो है, हमारे सूबे के अंदर पैदावार है 22 मिलियन टन और हमारी सूबे की रिक्वायरमेंट है 15 मिलियन टन। ऊपर वाला 7 से 8 मिलियन टन जो है वो तो हम पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो इन कंपनियों का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको क्या मैकेनिज्म आपने बनाया कि किसी किसान के साथ ज्यादती ना हो? देखिए, CM का एक मॉनिटरिंग यूनिट है, वो इसकी इंस्पेक्शन करेगा। एक टोल फ्री नंबर है वो होगा। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स के ज़ेरे सरबराही कमेटीज़ बनी हुई हैं, तो बड़ी स्ट्रिक्ट मैकेनिज़्म होगा। और इंशाल्लाह ताला हमारी इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी। सिफारिश पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी, सिफारिश पे बारदाना देने पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी हमारी कि 3500 रुपये से नीचे कोई भी एग्रीगेटर गंदम किसी फार्मर से ख़रीदे। तो सर ये बताइएगा कि किसान जो गंदम है क्या इस पे पाबंदी होगी? ये जैसे पहले आपने पाबंदी लगाई कि दूसरे सूबे में गंदम नहीं जा सकती, तो अभी आपने वो पाबंदी उठा ली है या बरकरार है? देखिए, ये तो आगे जाके फूड डिपार्टमेंट फ़ैसला करेगा। फ़िलहाल हमारी प्रायोरिटी है प्रोक्योरमेंट, और जब हमारे पास हमारी नीड्स पूरी होंगी। देखें, मुझे ये बताएं कि जब हमने पाबंदी लगाई तो क्यों लगाई? ये कोई भी, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात की कि कोई भी इस तय में नहीं जाता। पाबंदी इसलिए लगी क्योंकि आपके सर पर इंपोर्ट की तलवार डगमगा रही थी। आपको पता नहीं था कि आपके पास स्टॉक्स कितने हैं। आपने फ़ौरन पाबंदी लगाई क्योंकि आपका पंजाब का स्टॉक अगर किसी और सूबे में जाएगा तो पंजाब नहीं चाहता था कि वो ये एडवाइस दे कि वीट को इंपोर्ट करें। पंजाब ने जब भी वीट इंपोर्ट की बात उठी, पंजाब ने उसको अपोज़ किया। पंजाब ने अपनी स्टॉक टेकिंग की, स्टॉक टेकिंग कर अपनी वीट को मैनेज करके आज के दिन तक चलाया। मैंने पहले जिस तरह बताया कि पास्को से हमने 3 लाख टन गंदम का मुआहदा किया था कंडीशनल,
हमने सिर्फ 1 लाख टन उठाया। 3 साल पुराने कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स जो थे उनको सारों को डिस्पोज ऑफ किया। इस हद तक कि जो खानेवाल के अंदर फ्लड्स में भी हमारा जो स्टॉक था जो डूब गया, उसको भी सही कीमत पर हमने डिस्पोज ऑफ किया, फीड कीमत पर। तो बिल्कुल ये पाबंदियों के फैसले बाद में जाकर होंगे। अभी प्रायोरिटी है प्रोक्योरमेंट, और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का वादा है। और मैं आपको एक और बात ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि ये भी बात काबिल ज़िक्र है और ये भी बात ज़रूर आपको मेंशन करनी चाहिए कि इन 2 सालों के अंदर दुनिया के अंदर फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी नहीं है। दुनिया के अंदर, इंडिया बांग्लादेश के अंदर फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है। दुनिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस आसमानों से बात कर रहा है इन 2 सालों के अंदर। और अब ना फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है, नंबर 1, ना फर्टिलाइज़र अपनी नोटिफाइड कीमत से ऊपर बिक रहा है, नंबर 2। नंबर 3, इंटरनेशनल प्राइस ऑफ यूरिया आज 13,000 रुपया है, और आज पाकिस्तान और पंजाब के अंदर 4200 रुपए की यूरिया मिल रही है। तो इसका जिक्र क्यों नहीं करते? ये सब वो ऊपर से IMF की स्ट्रिक्ट कंडीशंस की और प्रेशर के बावजूद इन 2 सालों में 1% भी एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंदर GST नहीं लगा, जनरल सेल टैक्स नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब भी काश्तकार के मौक़िफ़ की बात आती है तो वो वफाक के साथ खुद एडवोकेट बनकर वफाक किसानों की तर्जुमानी करते हुए इस हर चीज़ को, इन हर चीज़ों को अपोज करती है, जिसकी वजह है कि आज GST भी ज़ीरो है। आज प्रेशर होने के बावजूद आज नोटिफाइड से नीचे खाद बिक रही है। आज डीज़ल की वाफर फरामी है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर क्यूज़ हैं, डीज़ल की अवेलेबिलिटी नहीं है। सर, किसान इत्तेहाद तंजीमें वो तो सरापा एहतजाज ही रही हैं। आप जो फिगर बताते हैं, जो हमें वक्तन फ़क्तन आपसे पता चलता है, उसमें तो आप बड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और बड़ी सब्सिडी देते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो फिर किसानों को मुतमिन क्यों नहीं कर पा रहे? किसान इत्तेहाद तंजीमें बड़े हमारे साथ इन कोऑर्डिनेशन चलते हैं, और जब वो शोर मचाते हैं तो बहुत सारी टाइम पे जब उनका शोर होता है वो किसी हद तक दुरुस्त होता है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो फार्मर्स की जब तर्जुमानी करते हैं। जब आप टेबल के इस तरफ बैठते हैं तो आपने ना सिर्फ फार्मर्स के राइट्स को और रेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, बल्कि आपने गवर्नमेंट के भी मामलात को प्रोटेक्ट करना होता है। तो हमारे पे 2 जिम्मेवारी होती है। किसान इत्तेहाद तंजीमों पर सिर्फ एक जिम्मेवारी होती है। एक जिम्मेवारी निभाना और आवाज़ बुलंद करना आसान है, चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों का इतराफ़ किसान इत्तेहाद तंजीमों ने किया है कि खादें कम बिक रही हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस कहाँ हैं और पाकिस्तान पंजाब में खादें कितनी बिक रही हैं। उन्होंने एक्नॉलेज किया है 3500 रुपया फ़ी मन की रेट पे, और आज आपको नज़र आ रहा है कि अब तकरीबन 22% हार्वेस्ट हो चुका है। आज आपको कोई किसान इत्तेहाद तंजीम जो है वो सरापा एहतजाज नज़र नहीं आ रही, और उसकी ये साफ वजह है क्योंकि ये जो पॉलिसी है इंशाल्लाह ताला इसको हमने लेटर इन स्पिरिट एग्जीक्यूट कराना है और फार्मर्स को उनका रेट देना। सर, एग्रीकल्चर पाकिस्तान का, पंजाब की हम बात करें तो बहुत बड़ा एक हमारी कम्युनिटी इसके साथ मुंसलिक है। हम उसको इंडस्ट्री का दर्जा उस तरह प्रॉपर क्यों नहीं दे पा रहे, और प्रॉपर जो एक ज़रायत से हमें इनकम होनी चाहिए वो क्यों नहीं? अभी तो हम ज़रूरती पूरी करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमने ये पूरा कर लिया, लेकिन जो हमें एग्रीकल्चर से कमाना चाहिए और जिस इसको जहाँ पे लेके जाना चाहिए वहाँ पे क्यों नहीं अभी तक हम पहुँच पा रहे? बहुत टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, आपकी मैकेनाइजेशन पे। आपको पता है कि गंदम अकेली के अंदर 22 मिलियन टन अगर प्रोडक्शन है तो पुरानी कदीमी हार्वेस्टरों की वजह से 2 मिलियन टन जो है वो ग्रेन लॉस है। 2 मिलियन टन, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 मिलियन टन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं कि स्टोर अच्छे नहीं हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं, मशीनरी अच्छी नहीं है। तो ये 3 से 4 मिलियन टन जो प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये कहाँ बात जाती है। इसीलिए इन 2 सालों के अंदर, पिछले 20 सालों में एग्रीकल्चर मशीनरी पे 3 अरब रुपया खर्चा गया। इन 2 सालों में एग्रीकल्चर मशीनरी पे 66 बिलियन रुपीस खर्चा गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी हार्वेस्ट मैन्युफैक्चर इधर असेंबल नहीं हुए, आज पंजाब में हार्वेस्ट असेंबल हो रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी 85 से ऊपर ट्रैक्टर की, हॉर्स पावर से ऊपर ट्रैक्टर की कभी बात नहीं हुई। आज 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मार्केट में भी है और 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पे काम भी हो रहा है। और जो हाईटेक मैकेनाइजेशन लोन है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, उसके ऊपर हमारा जो टारगेट है कि अगले 3 साल में इंशाल्लाह ताला हमने 3000 नए हार्वेस्टर लाने हैं। तो आप सोचें कि आपके 3000 जब नया हार्वेस्टर मल्टीग्रेन पंजाब के निज़ाम में आएगा तो ये गेम चेंजर होगा। ये 3000 जो है ख्वाब का पूरा होगा। ये ख्वाब पूरा हो रहा है, ये ख्वाब की पाए तकमील है कि ये
2 दिन पहले मुझे मिल्लत इंडस्ट्रीज़ ने बुलाया और उन्होंने फर्स्ट बैच ऑफ हार्वेस्टर्स जो उनके पास असेंबल हुए हैं हाईटेक मैकेनाइजेशन लोन के ज़रिए, जो इन फार्मर्स ने लोन लिया था, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने खुद जाकर की। कितनी मशीनरियाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के वाले से, और कितनी हम खुद बहुत सारी मशीनरी हैं जो हाईटेक मशीनरी है, वो तो आप सारी इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते ये हैं कि ना सिर्फ हम इंपोर्ट करें, हमने जाकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ SAPM को जाके मिले, हमने उनको कहा कि एक एग्री पॉलिसी बनाएं, एग्री मशीनरी की एक पॉलिसी बनाएं जिसके अंदर अच्छी मशीनरी पर, जिस तरह व्हीकल पॉलिसी बनी है, जिस तरह मोटर व्हीकल पॉलिसी बनी है, तो आज आपको पाकिस्तान के अंदर BCO ब्रांड्स नज़र आते हैं। एक फसल अच्छी होती है तो दूसरी पे हम थोड़ा सा सवाल का शिकार हो जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, कपास को हम उसको क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे, और क्यों नहीं हम उसको एक तसलसल क्यों नहीं है उसमें? देखिए, कपास का जो मसला है वो है मसला सीड का। कपास की जंग मुसलसल ऐसी जदोजहद है जो पंजाब गवर्नमेंट और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज्ड हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल है सीड का। पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसको पर्सनली टेकअप करते हुए जो हाइब्रिड सीड की इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन लिफ्ट करा दिया है। इस दफ़ा बहुत सारी कंपनीज़, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो हाइब्रिड सीड कॉटन का लेकर आ रही हैं। हमने GMO पॉलिसी की भी तजवीज़ दी हुई है कि जहाँ हम सोयाबीन जो है वो GMO खाते हैं, जहाँ हम कॉटन जो अभी लगती है वो उसकी खल बनोला जानवरों को GMO खिलाते हैं, तो नई GMO टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आनी चाहिए ताकि कॉटन की क्रॉप की रिवाइवल हो। रिसर्च पे कितना काम कर रही है एग्रीकल्चर हमारा? देखिए, रिसर्च हमारी प्रायोरिटी है। रिसर्च पे पहली मर्तबा जो है आपने को तकरीबन 10 से 15 बिलियन रुपीस जो है रिसर्च पे इन्वेस्ट किया है। हम रीजनल प्रमोशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। पोटोआर का 7 अरब रुपए का पैकेज हमने दिया जिसके अंदर ऑलिव ऑयल एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिंजर का ट्रायल कर रहे हैं। अगला हम थल में जा रहे हैं, थल की ज़मीन के ऊपर चने और सिट्रस को लेकर जा रहे हैं। खजूर पे काम कर रहे हैं, मैंगो पे काम कर रहे हैं। फ्लोरिकल्चर का पहला टेस्टिंग लैब और सर्टिफिकेशन लैब हमने पत्तों के अंदर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि अगर आप ये कंपैरिजन करें, कभी काश के मुझे खुशी होगी कभी टीवी चैनल्स ये कंपैरिजन करें कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब डॉक्टर आशिक करमानी। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि उन्होंने पंजाब में ज़बरदस्त किस्म की इस्लाहात की हैं और बहुत जल्द पंजाब ज़राअत में अपना नाम बनाएगा। जदीद रिसर्च के ज़रिए बेहतरीन बीज आएगा और बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिन पर काम हो रहा है, और बहुत जल्द पंजाब जो है वो इंशाल्लाह एग्रीकल्चर में खुद मुख्तार होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।